गाइस अभी आया हूँ जस्ट एग्ज़ाम देकर SBI क्लर्क मेंस का। तो अपने अटेम्प्ट्स में शेयर कर रहा हूँ। GA में अटेम्प्ट किए मैंने टोटल 34। कुछ इंटेलिजेंट केसेस लिए हैं। फिर टोटल जो है 8 से 10 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो आराम से बन जाते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। बाकी सारे ट्रिकी ही थे, इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे हुए थे, डेटा ओरिएंटेड थे बहुत ज़्यादा, तो वो बन नहीं रहे थे। तो फिर मैंने कुछ इंटेलिजेंट केसेस लिए हैं और टोटल अटेम्प्ट मेरे 34 हैं GA में। फिर इंग्लिश में 40 अटेम्प्ट किए मैंने टोटल। सबसे इजी यही शिफ्ट था, यही मतलब यही सेक्शन था आउट ऑफ ऑल 4। फिर 2 RC थे और 1 RC तो बहुत इजी था। 3 से 4 पैराजम्बल थे और कोई सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं था, एक क्लोज था। फिर उसके बाद मैथ तो बहुत डिफ़िकल्ट थी, मतलब मेरे को तो डिफ़िकल्ट लगी। 16 ही अटैम्प्ट है मेरे, और इसमें 3 से 4 अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चन थे, 2 DI थे, और एक मतलब बहुत टाइम लिया सॉल्व करने का, लेकिन हुआ नहीं सॉल्व लास्ट में। क्वांटिटी के क्वेश्चन थे वो इजी थे। फिर अर्थमेटिक था, कुछ क्वेश्चन जो थे अर्थमेटिक थे के वो इजी थे, बाकी क्वेश्चन सब डेटा सफिशिएंसी पे थे। और फिर लास्ट में रीजनिंग था, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट पूछा हुआ था। पजल तो बस 2 ही पूछे थे, उसमें भी एक क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो नहीं रहा था। 13 लोग वाला एक क्वेश्चन था, फिर वो टाइम में ले लिया वो वाला। इनइक्वालिटी था, यही सबसे ईजी क्वेश्चन था रीजनिंग में। 3 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से, सबसे ईजी थे। फिर से लॉग्स थे, वो तो वही बन जा रहे थे। फिर 10 क्वेश्चन थे, हाँ 10 से 12 क्वेश्चन थे क्रिटिकल रीजनिंग के, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहे थे। डिफ़िकल्ट क्या मतलब, लेकिन अब क्वेश्चन अटेम्प्ट इतने कम थे तो यही अटेम्प्ट फिर करना पड़ा था। तो ज़्यादा चंक जो मेरा रीजनिंग का अटेम्प्ट का है इसी का है, क्रिटिकल रीजनिंग का है। और उसमें श्योर तो हो सकते नहीं है कि एग्जैक्टली सही है कि नहीं है, तो इसमें तो CD है क्या होने वाला है। तो एनीवे ओवरऑल अटेम्प्ट में 110 है। और अगर GS और इंग्लिश अच्छा गया तो कुछ हो सकता है, वरना तो मुश्किल है। एनीवे अपने अटेम्प्ट शेयर करिएगा आप लोग कमेंट में। थैंक यू।